हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कोई बच्चा कैसे भाषा का अर्जन करता है, कैसे उसका लैंग्वेज का एक्विजिशन करता है। हम अपने चैनल पर एक वीडियो बना चुके हैं जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसकी वीडियो देख सकते हैं। आज हम दोस्तों अपने इस वीडियो में लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक समझते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज पेडागॉजी। दोस्तों, ये जो लैंग्वेज पेडागॉजी है ये हमारे सी टेट, एम पी टेट, कोई भी स्टेट का टेट हो, कोई भी स्टेट का डी एल एड हो, बी एल एड हो, टीचर एग्ज़ाम कोई भी हो, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में हर जगह आता ही आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले दिमाग में हमारे आता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज पेडागॉजी। ये लैंग्वेज पेडागॉजी आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, ये हमारे लिए ज़रूरत क्या है। पढ़ना तो हर सबको अच्छा नहीं लगता, तो आखिर ये ज़रूरत क्या है। तो जो लैंग्वेज पेडागॉजी है तो वो कोई भी भाषा, साइंस, आर्ट के माध्यम से भाषा समझने के लिए, लैंग्वेज समझने के लिए, लैंग्वेज का अध्ययन करने के लिए, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज को सरल तरीके से समझने के लिए और लैंग्वेज का सही और अच्छे तरीके से एक्विजिशन करने के लिए, अर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज पेडागॉजी के माध्यम से सीखते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनीशन देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनीशन कोई वन वर्ड में पूछे, वन सेंटेंस में पूछे, वन लाइन में पूछे तो आपको बताना है कि लैंग्वेज पेडागॉजी इज़ द साइंस एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। जो लैंग्वेज पेडागॉजी है तो वो लैंग्वेज पढ़ाने की क्या है, एक कला है, साइंस है, विज्ञान है, कला है। काहे के लिए, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। ये तो आप इंटरव्यू या कहीं बताने के लिए है, लेकिन आपसे अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या बताना है। तो आपको ये बताना है कि लैंग्वेज पेडागॉजी डील्स विद द मेथड, अप्रोच, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज इफेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि जो लैंग्वेज पेडागॉजी है वो क्या करती है, हमें मेथड बताती है, अप्रोच बताती है, प्रिंसिपल्स है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, नियम क्या होते हैं, टेक्निक क्या होती है, तकनीक क्या होती है। काहे के लिए, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए, भाषा का अर्जन करने के लिए, लैंग्वेज का एक्विजिशन करने के लिए। तो ये किसका काम है, प्रिंसिपल्स है, काहे का, लैंग्वेज पेडागॉजी का। तो लैंग्वेज पेडागॉजी हेल्प हेल्प स्टूडेंट, हेल्प टीचर टू टीच, टू लर्न लैंग्वेज इफेक्टिवली, कंफर्टेबली, ईजली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज पेडागॉजी क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को इफेक्टिवली, ईजली और कंफर्टेबली बच्चों को भाषा अर्जन करने में मदद करता है, सीखने में मदद करता है। तो ये डेफिनीशन हो गई हमारी लैंग्वेज पेडागॉजी की। इसको हम सरल शब्दों में देख लेते हैं। लैंग्वेज पेडागॉजी इट एक्सप्लेन हाउ अ लैंग्वेज शुड बी टॉट। जो लैंग्वेज पेडागॉजी है वो हमें बताती है कि हमें भाषा को कैसे पढ़ाना है। इट फोकस ऑन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। ये जो लैंग्वेज पेडागॉजी है तो विद्यार्थी केंद्रित होती है, जो लर्नर है, जो भाषा को सीख रहे हैं उन पर आधारित एक टीचिंग मेथड है। फिर तीसरा पॉइंट है मेक लैंग्वेज लर्निंग नेचुरल, मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव। इसका क्या मतलब है, जो हम भाषा को सीखते हैं उसको प्राकृतिक, अर्थपूर्ण और कम्युनिकेटिव, मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेबल हो जो। तो भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखने में मदद करती है, अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है और कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ भाषा को सीखने में मदद करती है, जो हम अपने दैनिक बोलचाल, दैनिक दिनचर्या में हम भाषा को सीख लेते हैं। तो पेडागॉजी की जो सिंपल डेफिनीशन है
तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक ये है कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। अभी हम आपको बताया कि जो लैंग्वेज पेडागॉजी है वो हमें भाषा सीखने में मदद करती है। तो अब भाषा की डेफिनेशन क्या है, भाषा क्या है? आपके मन में ये भी तो डाउट आया होगा कि व्हाट इज लैंग्वेज। तो आइए हम इस बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि भाषा क्या है। तो लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है तो एक औजार है, किसका? वार्तालाप करने का एक औजार है, एक माध्यम है। जैसे हमें हमें आपसे बात करनी है तो हम आपसे कैसे बात करेंगे? हमारे दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं और हमें आपसे बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? कोई तो माध्यम होगा ना, कोई तो टूल होगा ना। तो वो क्या है? भाषा है। यही तो भाषा की परिभाषा होती है। भाषा का प्रयोग हम कम्युनिकेशन के लिए ही तो करते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे सांकेतिक रूप में हो, चाहे साउंड के माध्यम से हो। यही तो है ना। जैसे छोटे बच्चे को, कोई छोटा बच्चा है, ये मान लीजिए छोटा बच्चा है, जैसे आप थे, आप भी छोटे रहे होगे। तो अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या करते थे? रोने लगते थे। तो जो उसकी माता है, तो उसको पता चल जाता था कि हमारा बच्चा भूखा है, रोने से पता चल जाता है। तो ये जो रोना यहाँ पे क्राइंग हो गया, तो ये माता और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन है, संवाद है। ये दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। किसके माध्यम से संवाद कर रहे हैं? रोना एक प्रकार की साउंड है, आवाज़ निकाल रहा है। जैसे बच्चा कैसे रोता है? पै ऐ। यही तो संवाद करने की प्रक्रिया है। तो छोटे बच्चे ऐसे ही संवाद करते हैं। फिर जो लैंग्वेज है, तो ये हम शब्दों के माध्यम से भी तो संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। शब्द में कैसे? वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, स्कूल कॉलेज में चला जाता है, चलो स्कूल में पहुंचा देते हैं इसको, ये छुटका हो गया, ये छुटकी हो गई, ये गर्ल हो गया, ये बॉय हो गया। ये अपने एक दिन क्लास में बैठे थे, देख रहे हैं कि एक हमारे क्लास में आज नई लड़की आई है। अब बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा था कि इससे कैसे बात करें। टीचर से भी तो डर लगता है कि पकड़ गए तो आज सल्टा देगा, मुर्गा बना देगा टीचर। तो बच्चा चुपचाप एक पेज में कुछ शब्द लिखा और जाके इस लड़की को दे दिया। तो ये जो दे दिया मतलब कम्युनिकेशन हो गया। अपनी बात जो इस लेटर के माध्यम से इसने दे दिया, तो यही तो कम्युनिकेशन है, यही तो संवाद है। तो ये इसमें संवाद किस माध्यम से हुआ? वर्ड यानी शब्दों के माध्यम से हुआ। फिर है हमारा सिंबल। क्या सिंबल लैंग्वेज कम्युनिकेशन में हेल्प करता है? जरूर सिंबल हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन में? बहुत सारे लड़के लड़की जो कॉलेज स्कूल के होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन या बात पहुंचाने के लिए कोड वर्ड बनाए रहते हैं। आप भी रहे हो, आप भी तो थे, तो आपने भी तो बनाया होगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि सिंबल के माध्यम से कैसे कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप किसी को जाने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ से इशारा कर देते हैं। रुकने के लिए है तो हाथ दिखा देते हैं। तो ये जो हाथ दिखाना हुआ, तो ये सिंबल है, कहेगा स्टॉप का। तो इससे आदमी या कोई बच्चा समझ जाता है, कम्युनिकेट कर लेता है सिंबल के माध्यम से। यही तो कम्युनिकेशन है। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपको। अगर कहीं सड़क में STOP स्टॉप या रेड रेड सिंबल बना रहे, तो कोई भी बच्चा हो वो समझ जाता है कि यहाँ पे रुकना है। अगर स्टॉप नहीं लिखा है, रेड बस बना है, तो आप इसका मतलब समझ जाओगे कि यहाँ पे कुछ खतरा है,
रेड भाषा है। अब एक और एग्जाम्पल से यहीं से रिलेट कर दे। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको रिलेट कर रहे हैं कि अगर कहीं ऐसे प्लस ऐसे कोई सिंबल बना है तो आप क्या समझ जाओगे कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है। तो ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जो व्यक्ति अलग अलग विभिन्न प्रकारों के माध्यम से कर लेता है, कभी साउंड के माध्यम से, कभी वर्ड शब्द के माध्यम से, कभी सिंबल के माध्यम से। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा टूल है, टूल कौन कौन से हैं? साउंड हो गया, वर्ड हो गया, सिंबल हो गया। इसका प्रयोग करके ही तो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, यही तो हमारा साधन है, यही तो हमारा औजार है। जैसे यहाँ पे एक लड़का है, वो इधर से क्या कह रहा है? हेलो। उधर से क्या आंसर आ रहा है? हाय। हमको तो आज तक कोई हेलो हाय किया ही नहीं। खैर छोड़ो, चलो टॉपिक में ध्यान देते हैं। तो जो लैंग्वेज के टूल हैं कम्युनिकेशन के, तो वो कौन कौन से हैं? एक साउंड हो गया जो हम सुनकर समझते हैं, एक शब्द हो गया जैसे ABCD, और एक सिंबल हो गया। सिंबल अभी आपको बताया। अब हमने भाषा को तो समझ लिया, उसके टूल से समझ लिए, लेकिन भाषा लैंग्वेज के फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज? अगर आपसे कोई पूछ ले कि लैंग्वेज के फंक्शंस बताओ, लैंग्वेज के कार्य क्या है, तो आपको बताना है एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग्स। भाषा जो है जिसका प्रयोग करके हम अपने थॉट्स यानी विचार और फीलिंग्स यानी भाव को प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा है शेयर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। भाषा के ही माध्यम से तो हम मेरे दिमाग में अगर कोई आइडिया चल रहा है तो आपको भाषा के ही माध्यम से तो बताएंगे। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको भाषा के माध्यम से ही तो शेयर करेंगे। सोशल इंटरेक्शन, समाज में किसी से वार्तालाप करनी हो, अपने फ्रेंड से बात करनी हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी हो, तो ये सोशल इंटरेक्शन के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। और कल्चरल ट्रांसमिशन, अगर हमें भाषा नहीं आती तो हम एक दूसरे का कल्चर भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे हमारे भारत में ही अगर हमें कन्नड़ नहीं आती, तमिल नहीं आती, तो हम उनके लिटरेचर्स, उनके हिंदी साहित्य, हिंदी नहीं मतलब उनके साहित्य, और वो हमारे हिंदी साहित्य कभी नहीं समझ पाते। जैसे इंग्लिश में ही अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको आज इंग्लिश पेडागॉजी नहीं पढ़ा पाता। हम उनके फेस्टिवल्स, हम उनके जो डांसेस होते हैं, उनके नॉवेल्स हैं, वो कभी नहीं पढ़ पाते ना समझ पाते। तो जो लैंग्वेज होती है वो सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ कल्चरल ट्रांसमिशन भी करती है। जैसे कोई स्कूल हो गया, उसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है। तो जब हम एक डाइवर्जेंस क्लासरूम में बैठते हैं तो वहाँ पे हमें सारा कुछ सीखने, देखने को और अनुभव करने को मिलता है। तो इसी में लैंग्वेज हमारा जो है तो हेल्प करता है अपने थॉट और फीलिंग शेयर करने के लिए, आइडियाज इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए और कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के उद्देश्य क्या हैं? हम लैंग्वेज तो टीचिंग की जो विधियाँ हैं ये पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या हैं? तो जो इसके मेन उद्देश्य हैं वो है टू डेवलपमेंट ऑफ LSRW स्किल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये LSRW क्या बता दिया, इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो जो ये LSRW स्किल्स है तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बता दें कि यल का मतलब जो है, यस का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, डब्लू का मतलब क्या है। तो यल का मतलब है लिसनिंग, आर का मतलब है स्पीकिंग, यस का मतलब है स्पीकिंग, आर का मतलब है रीडिंग, डब्लू का मतलब है राइटिंग। यल से क्या हो गया? लिसनिंग, यस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, डब्लू से राइटिंग। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा है वोकैब इनरिचमेंट। वोकैब मतलब जो नए नए शब्दकोश हैं उनको बढ़ाने के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल मतलब अपने जो वार्तालाप की विधियाँ हैं उसको
प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, और तीसरा है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए। जो एसेंट है वो अच्छे अच्छे टीचरों से भी नहीं आता, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हमसे भी नहीं आता, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ये रीजनल वाइज हो जाता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जो भाषा है उससे हम हमारी जो थिंकिंग है और क्रिएटिविटी करने की जो क्षमता है वो विकसित करने के लिए। फिर है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जैसा कि हम आपको सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट का एग्जांपल दिए थे। यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे हमें अपनी दैनिक दिनचर्या या कार्य करने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं, तो रियल लाइफ सिचुएशन जो है तो उसका यूज करके हम, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमें बीच में ऑटो की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपना जो कम्युनिकेशन कर लेते हैं और कि ऑटो से जाना है, मेट्रो से जाना है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये भाषा ही हमें मदद करती है। फिर है नेचर ऑफ लैंग्वेज पेडागोजी। जो लैंग्वेज पेडागोजी है उसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? तो जो लैंग्वेज पेडागोजी है तो वो लर्नर सेंटर्ड रहती है, मतलब जो विद्यार्थी सीख रहा है, शिक्षार्थी सीख रहा है, विद्यार्थी केंद्रित रहती है। फिर है स्किल बेस्ड, स्किल यानी कौशल आधारित रहती है। फिर है एक्टिविटी ओरिएंटेड और प्रोसेस बेस्ड, जैसे हम कोई क्रिया करते हैं तो जो उसकी प्रकृति है हम क्रिया करके भी सीख जाते हैं, जैसे बच्चा खेल खेल में भाषा सीख जाता है, तो ये जो नेचर है ये भाषा लैंग्वेज पेडागोजी का नेचर है। भाषा जो है वो फ्लेक्सिबल भी है, मतलब अगर आज हम कोई भाषा को बोल रहे हैं वो आगे चल के कुछ समय बाद उसमें बदलाव हो जाना है, तो ये फ्लेक्सिबल है, इसमें बदलाव होते रहते हैं होते रहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने में जब सूरज ढलने लगता था तो पहले सायंकाल बोलते थे, फिर सांझ बोलने लगे, अब शाम बोलते हैं। अब इंग्लिश वाले आ गए हैं, अंग्रेज, तो अब कहते हैं इवनिंग। तो इसे आप तो समझ गए होंगे। और फिर ये जो भाषा है ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड रहती है। फिर है एक टॉपिक कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज पेडागोजी क्या है, तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो जो भाषा है तो ये हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब हम सरल से कठिन की ओर सीखते हैं भाषा। फिर नोन टू अननोन, हम जैसे कुछ चीज़ें जानते हैं तो वहाँ से शुरू करते हैं और जो नहीं जानते वहाँ तक जाते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो हमें सामने दिखाई देती है वहाँ से हम इमेजिन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट तक जाते हैं। फिर जो भाषा है ये लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके अध्ययन करके स्वयं करके भी सीखी जा सकती है। फिर लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, जो भाषा है वो इंटरेक्शन के द्वारा भी सीखी जाती है, यानी जैसे विद्यार्थी है तो जितना कम्युनिकेशन करेगा उतना उसकी स्पीकिंग स्किल्स जो है तो अच्छी रहेगी। फिर एम्फेसिस ऑन मीनिंग बिफोर ग्रामर, हम ग्रामर से पहले जो है तो भाषा में पहले उसकी मीनिंग यानी भाव अर्थ समझने की के लिए जो टूल्स है उसका उपयोग करते हैं। फिर है नेचुरल लर्निंग इन्वायरमेंट, फिर हम प्राकृतिक रूप से जो है तो भाषा को सीखने के लिए एक वातावरण तैयार करते हैं।